नमस्कार दोस्तों। समय एक ऐसा चक्र जो कभी नहीं रुकता, एक ऐसी निरंतरता जो सृजन और विनाश के बीच झूलती रहती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वह युग जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं, कलयुग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम जानते हैं उसका अंत कैसे होगा? कैसा होगा कलयुग का वह अंतिम दिन जब इस ब्रह्मांड की घड़ी अपनी अंतिम टिक टिक कर रही होगी? आज के इस विशेष वीडियो में हम पुराणों और प्राचीन भविष्यवाणियों के गलियारों में उतरेंगे। हम उस खौफनाक और विस्मयकारी अंतिम दिन का सजीव वर्णन करेंगे, जैसा कि हमारे महान ऋषियों ने हजारों साल पहले देखा था। यह केवल एक समय का अंत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी महाक्रांति की कहानी है जो अधर्म की राख से धर्म का नया सूरज निकालेगी। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आप वह सच जानेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कलयुग को अंधकार का युग कहा गया है, लेकिन इसका अंत अचानक नहीं होगा। इसके अंत की आहट हजारों साल पहले से सुनाई देने लगेगी। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ेगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सब कुछ धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की लंबाई इतनी कम हो जाएगी कि वह आज के छोटे पौधों के बराबर रह जाएगा। इंसान की अधिकतम आयु केवल 12 से 20 साल होगी। 5 साल की उम्र में लड़कियां मां बनेंगी और 10 साल की उम्र में लोग बूढ़े होकर मरने लगेंगे। बुद्धि का पतन इस स्तर पर होगा कि लोग केवल काम वासना और स्वार्थ के लिए जिएंगे। विवाह केवल एक समझौता होगा, और जो जितना बड़ा धोखेबाज होगा उसे समाज में उतना ही बुद्धिमान माना जाएगा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। असली दृश्य तो उस अंतिम दिन का होगा। कलयुग का वह आखिरी दिन एक सामान्य दिन की तरह शुरू नहीं होगा। विष्णु पुराण के अनुसार उस दिन आकाश का रंग पूरी तरह बदल चुका होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होगी और सांस लेना एक संघर्ष बन जाएगा। उस दिन अंतरिक्ष में एक अद्भुत और डरावनी खगोलीय घटना घटी होगी। पुराण कहते हैं कि कलयुग के अंत में आकाश में एक साथ 12 सूर्य चमकेंगे। इसका अर्थ वैज्ञानिक दृष्टि से यह हो सकता है कि सूर्य की गर्मी और विकिरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हिमालय, आल्प्स और एंडीज जैसे बड़े पहाड़ पिघलने लगेंगे। नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां वापस अपने लोक को चली जाएंगी। समुद्र सूख जाएंगे और समुद्री जीव तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। जमीन में ऐसी दरारें पड़ेंगी जैसे वह फटने को तैयार हो। पेड़ पौधे पूरी तरह गायब हो जाएंगे। पूरी पृथ्वी एक बंजर मरुस्थल बन जाएगी। उस दिन इंसान भूख और प्यास से इतना पागल हो जाएगा कि वह मानवता के सारे बंधन तोड़ देगा। लोग एक दूसरे का मांस खाने के लिए तैयार होंगे। कोई किसी का सगा नहीं होगा। मर्यादा, रिश्ते और संकोच सब कुछ उस भीषण गर्मी और भूख की आग में जलकर भस्म हो चुके होंगे। जब पृथ्वी पर अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर होगा, तब काली पुरुष का प्रभाव सबसे अधिक होगा। काली पुरुष, जो कलयुग का अधिपति है, हर मनुष्य के मस्तिष्क पर कब्जा कर चुका होगा। उस अंतिम दिन दुनिया में एक भी मंदिर या पवित्र स्थान नहीं बचेगा जहां कोई भगवान का नाम ले सके। धर्म ग्रंथों को जला दिया जाएगा या वे लुप्त हो जाएंगे। पवित्र ओम की ध्वनि कहीं सुनाई नहीं देगी। जब अधर्म का अंधकार पूरी दुनिया को ढंक लेगा, तब वह घड़ी आएगी जिसका इंतजार युगों युगों से किया जा रहा है। कल की
अवतार का प्राकट्य। कलयुग के अंतिम दिन, जब धरती पाप के बोझ से कराह रही होगी, तब उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में भगवान विष्णु का 10वां अवतार प्रकट होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु स्वयं भगवान परशुराम होंगे, जो उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। वह अंतिम दिन एक महायुद्ध का गवाह बनेगा। भगवान कल्कि एक दिव्य सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे। उनके एक हाथ में रत्न जड़ित तलवार होगी, जो हजारों सूर्यों के समान चमकती होगी। कल्कि अवतार केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा होंगे, जो पूरी पृथ्वी को पापियों से मुक्त करेगी। उस अंतिम दिन का युद्ध आज के परमाणु युद्धों से कहीं अधिक विनाशकारी और आध्यात्मिक होगा। भगवान कल्कि के साथ सप्त चिरंजीवी भी युद्ध के मैदान में उतरेंगे। हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, राजा बलि, विभीषण, महर्षि व्यास और परशुराम जी, ये सातों अमर आत्माएं उस दिन अपना गुप्त निवास छोड़ेंगी और अधर्म के खिलाफ अंतिम प्रहार करेंगी। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब भगवान की तलवार बिजली की तरह कड़केगी और अधर्मियों का विनाश करेगी। यह युद्ध केवल शरीर को मारने का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की नकारात्मकता को जड़ से खत्म करने का होगा। पापियों का अंत करने के बाद भगवान कल्कि का क्रोध शांत होगा और वे अपनी माया से उस पुराने संसार को विलीन कर देंगे। पापियों के अंत के बाद कलयुग के अंतिम दिन की शाम और भी भयानक होगी। विनाश के बाद अब शुद्धिकरण की बारी होगी। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि आकाश में संवर्तक नाम के प्रलयकारी बादल छा जाएंगे। ये साधारण बादल नहीं होंगे, ये इतने घने और काले होंगे कि दिन में भी आधी रात जैसा अंधकार हो जाएगा। इन बादलों से जो वर्षा होगी वह कोई सामान्य बारिश नहीं होगी, यह महाप्रलय की वर्षा होगी। हाथ के बराबर मोटी पानी की धाराएं गिरेंगी। अगले 12 सालों तक आध्यात्मिक समय के अनुसार यह मूसलाधार बारिश पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। धरती की सारी गंदगी, सारे पाप और सारी नकारात्मकता उस विशाल समुद्र में समा जाएगी। कलयुग की जो भी इमारतें, मशीनें और निशानियां बची थीं, वे सब पाताल में विलीन हो जाएंगी। पूरी पृथ्वी एक विशाल जलराशि बन जाएगी। इस प्रलय के दौरान केवल वे ही सुरक्षित रहेंगे जिन्हें भगवान अपनी शरण में लेंगे। ऋषियों का कहना है कि भगवान कल्कि उस समय एक नौका का निर्माण करेंगे या अपनी शक्ति से धर्म के बीजों को सुरक्षित रखेंगे, ताकि अगले युग की शुरुआत हो सके। सतयुग की पहली सुबह, जैसे ही कलयुग की वह आखिरी प्रलयकारी रात खत्म होगी, आकाश से बादल छंटने लगेंगे। जल स्तर धीरे धीरे नीचे गिरेगा और एक नई धरती उभरकर सामने आएगी। वह जमीन जिस पर करोड़ों सालों से पाप का बोझ था, अब पूरी तरह शुद्ध और पवित्र हो चुकी होगी। वह सुबह सतयुग यानी कृतयुग की पहली सुबह होगी। सूरज की पहली किरण जब धरती पर पड़ेगी तो वह आज के सूरज जैसी चुभने वाली नहीं, बल्कि अत्यंत शीतल और सुखद होगी। हवाओं में एक दिव्य संगीत होगा। चंद्रमा और नक्षत्र फिर से अपनी सही स्थिति में लौट आएंगे। सतयुग की उस पहली सुबह में जो मनुष्य जीवित बचेंगे, वे सोने के समान शुद्ध होंगे। उनकी बुद्धि सात्विक होगी। लोग फिर से वेदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। उस युग में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा और कोई दुख नहीं होगा। लोग हजारों साल तक जीवित रहेंगे और वे अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का त्याग कर सकेंगे। भगवान फिर से धर्म के स्तंभों को स्थापित करेंगे। वे स्वयं इस धरती पर कुछ समय तक शासन करेंगे और फिर अपने वैकुंठ लोक को लौट जाएंगे। कलयुग के उस अंतिम दिन का अंत वास्तव में
एक अंत नहीं बल्कि एक दिव्य शुरुआत होगी। दोस्तों, कलयुग के अंतिम दिन का यह वर्णन सुनकर किसी के भी मन में भय पैदा हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म हमें डराता नहीं बल्कि जागृत करता है। समय का चक्र अटल है, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम इस समय के चक्र में कहां खड़े हैं। कलयुग केवल बाहर की दुनिया में नहीं है, यह हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार, वासना और झूठ ही हमारे निजी कलयुग के कारण है। जब हम अपने भीतर के इन विकारों को खत्म करते हैं तो हमारे लिए सतयुग उसी क्षण शुरू हो जाता है। पुराणों में ये भविष्यवाणियां इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम घोर कलयुग के आने से पहले ही संभल सकें। हमें उस अंतिम दिन के विनाश से बचने के लिए हथियारों की नहीं बल्कि धर्म और सत्य के कवच की जरूरत है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है, जो दूसरों की सेवा करता है और जो अपनी मर्यादा में रहता है, उसके लिए प्रलय भी केवल एक खेल मात्र है। कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन सत्य का प्रकाश शाश्वत है। हमें उस प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। आज का यह वीडियो केवल एक जानकारी नहीं बल्कि एक संदेश है। अपने कर्मों को सुधारें, प्रकृति का सम्मान करें और ईश्वर में अटूट विश्वास रखें, क्योंकि अंत में वही बचेगा जो सत्य है। उम्मीद है कि कलयुग के अंत और कल के अवतार से जुड़ी यह महान गाथा आपको पसंद आई होगी। इस रहस्यमयी भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसी ही और भी पौराणिक और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।